बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके बच्चों, कल लेक्चर आप लोगों को अपलोड नहीं हो सका, कुछ इंटरनेट की इश्यूज़ की प्रॉब्लम थी, लेकिन आज ये इंशाल्लाह प्रॉपर्ली ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है। ओके बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन ऑफ गैसेस लॉ फ्रॉम केएमटी। एक्सप्लेनेशन ऑफ गैसेस, हमने पहले जो गैसेस लॉज पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, फिर उसके बाद ये सारी लॉज थे। हमने फिर केएमटी के पोस्टुलेट्स पढ़े, केएमटी ने उन सबको डिस्कस किया। केएमटी काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस आई, उसने मजीद डिस्कस, ये उससे ज़्यादा एडवांस थ्योरी थी। अब इसकी काबिलियत ये है कि ये उन लॉज को भी जो है ना एक्सप्लेन करने की एबिलिटी रखती है। बॉयल्स लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकती है, चार्ल्स लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकती है, कहता है प्रूव कर सकती है, एबिलिटी है। ठीक है, इट्स मीन ये ज़्यादा अथेंटिक है एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस लॉज है। ठीक है, कहता है केएमटी कहता है मैं सब लॉज को प्रूव कर सकता हूँ, जैसे जनरल गैस इक्वेशन प्रूव करती है, तो केएमटी उससे ज़्यादा एक्यूरेट है। अब इस बात से मैंने आइडेंटिफाई जो है ना जस्टिफिकेशन देनी है। हमने केएमटी से प्रूफ करना है। बॉयल्स लॉ क्या था, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के बताने। बॉयल्स लॉ क्या था, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यही था ना बच्चों, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। अब इसको प्रोपोर्शन के साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू के ओवर पी। अब इसको क्या, पी वी इज इक्वल टू द के। ये लॉ हमने साबित करना है इस तरह। ये इसी बात से हमने प्रूव करना है। केएमटी कहता है मैं भी इसको ऐसे प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये चार्ल्स लॉ जनरल गैस इक्वेशन से, ये हर किसी लॉ से नहीं। कहता है केएमटी कहता है मैं भी इसको प्रूव कर सकता हूँ, और इसका आंसर यही आएगा, पी वी इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट के बराबर है। कहता है किस तरह आएगा, ये डेरिवेशन आपकी बुक के अंदर अब की हुई है। असल डिस्कशन एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन यही पॉइंट है कि उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह। ठीक, केएमटी इसको एक्सप्लेन करता है बॉयल्स लॉ को, कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। ये सारी इस फॉर्म में इसको फाइनल फॉर्म डेरिवेट करके बताएगा आप सबको। ओके बच्चों, जनरल गैस इक्वेशन, केएमटी का एक पोस्टुलेट था। केएमटी का एक पोस्टुलेट है, आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी। लेट्स सपोज करें ये कंटेनर है, इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है घूम रहे। अब इनकी एनर्जी का इनके पास, क्योंकि ये मॉलिक्यूल मोशन की वजह से थे, दो तरह की एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब कोई पोजीशन की वजह से ये है, तो वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये मोशन की वजह से है, तो मोशन की वजह से एनर्जी क्या कौन सी होती है, इनके आपके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू द मोशन एनर्जी नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। जितना आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हीट दे रहे हैं ना, ये हीट अब्जॉर्ब करते जाएंगे, इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो केएमटी ने एक पोस्टुलेट दिया था। केएमटी ने क्या पोस्टुलेट दिया था, उसने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। यही पॉइंट था। ठीक है, इज इट क्लियर कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। मैं ज़रा इसको बड़ा करके लिख लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल जो है उनकी एनर्जी बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, इस प्रोपोर्शन के साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट इस्तेमाल कर लेंगे। कौन सा कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली कांस्टेंट के इस्तेमाल करेंगे। अब ये क्या हो गया, के टी। अच्छा, वी नो दैट कि एस काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी आप सब पढ़ते रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द 1/2 mv स्क्वेयर, इसके बराबर होती है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट वेरी करता है। ठीक है, फिजिक्स में वेलोसिटी को v के साथ और केमिस्ट्री में वेलोसिटी को हम c के बाद साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, v की जगह c ले लेंगे। हम पीछे पढ़ के आए ना मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो हम ये c लगा लेंगे। ठीक है, जैसे आइंस्टाइन की इक्वेशन है, हाँ जो है ना, उसने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, क्या दी थी, उसमें भी उसने कहा क्या था, जो थ्योरी रिलेटिविटी क्या स्पीड ऑफ लाइट के साथ उसने रिप्रेजेंट किया, सी की वेलोसिटी को सी के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो वो एक अनदर फैक्टर्स है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो वेलोसिटी हम इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ एम सी स्क्वेयर।
मेन स्क्वायर वेलोसिटी, तो इसके ऊपर हम सी के इसके ऊपर मेन लगा लेंगे। हमने पता पीछे लगाई थी 1c1 + c2, ठीक है, n1 + n2, ये सारी डेरिवेशन की थी, इसको मेन स्क्वायर वेलोसिटी कह दी, ठीक है। तो ये सी से मुराद वेलोसिटी उसकी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ mv² के बराबर। यहाँ पे v की जगह क्या ले लेंगे हम लोग? c ले लेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है? एक मालिक्यूल की, एक मालिक्यूल की। अगर हम कर लें n नंबर ऑफ मालिक्यूल, फॉर n नंबर ऑफ मालिक्यूल, फॉर n नंबर ऑफ मालिक्यूल, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ठीक है, इस n नंबर ऑफ मालिक्यूल है ना, एक नंबर ऑफ मालिक्यूल तो नहीं, हमने a की बताई कितनी है, तो n नंबर ऑफ मालिक्यूल के लिए कितनी होगी, उसके लिए n लगा देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा आपकी क्या हो जाएगी? इधर हम क्या लगा देंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द हाफ m और n c²। बेटा इस पॉइंट को बड़ा क्लियरली समझिएगा बेटा, क्योंकि आपकी बुक में डिस्कस जो है ना डेरिवेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड की हुई है। मैं बड़ा सिंपल करके आप लोगों को सही तरीके से समझा रहा हूँ, इसको बड़े गौर से देखिएगा और यहाँ से ये वाली डेरिवेशन ही करिएगा, ठीक है, ताकि मसले में साइल ना हो, आपको समझ आ जाए। वरना ये जो है ना किताब से आपको ये समझ नहीं आनी डेरिवेशन, ठीक है, ना किसी की बुक से समझ आनी, की बुक में भी बड़े कम्प्लेक्स किए वो, ठीक है, ना किसी जो है ना आप स्कॉलर सीरीज़ पढ़ लें, कॉलेज सीरीज़ पढ़ लें, किसी ने भी सही नहीं लिखी हुई। मैं सिंपल करके पूरा रहा हूँ। यहाँ पे n से मुराद क्या? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हो गई। ये आपकी ये जो थी कि इसको इक्वेशन 1 कह दो, इक्वेशन 1 हो गई आपकी। अब इसकी वैल्यू उठा के इसको इक्वेशन 2 कह दो। ये नंबरिंग बेटा आप खुद भी कर सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू उठा के ऊपर वाली पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किस यहाँ पे लगा दें? इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में क्या वैल्यू लगाओगे? इक्वेशन 1 में आप लोग वैल्यू क्या लगा लेंगे? काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई है? हाफ m n c² इज इक्वल टू द kT के बराबर, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई। ओके बच्चों, ज़रा गौर से बेटा इस स्टेप, ये वाला स्टेप ज़रा बड़ा गौर से देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप में डिस्कशन करने लगा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। ये यहाँ पे बच्चों को बड़ी समझ नहीं आती कि सर ये क्या हुआ है, की बुक से भी नहीं आती, बड़े बड़े बच्चे वैसे ही हटके रहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है, हमने पीछे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है ये आपने पीछे पढ़ा हुआ, लेकिन ये फुल आपको ड्राइव फॉर्म में नहीं थी बताई। KMT के पास्टुलेट के मुताबिक वो क्या थी? PV इज इक्वल टू 1/3 mnc², ऐसे। यही है ना बच्चों? ये हमें ड्राइव करके नहीं बताई, जस्ट आपको फाइनल फॉर्म बताई हुई है कि दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये हमें क्लॉजियस ने दी थी, ये इसकी जो है ना फाइनल फॉर्म। अब हमने इसको यूज़ करना है। हमने ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड इसको बराबर ले इस तरह करनी है, 1/2 mnc² के इस तरह बराबर करनी, इस तरह इसको कन्वर्ट करना है, तभी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हम क्या करें? इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दो। ज़रा पॉइंट ये बड़ा ज़रा गौर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड the equation 4 by equation, multiply and divide the equation 4 by 2। 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 के साथ इक्वेशन नंबर 4 को, इस वाली इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 के साथ डिवाइड भी कर दें। इट्स मीन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू द 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें,
मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 के साथ डिवाइड कर दें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। कौन सी वाली इक्वेशन? ये वाली 1/3 mn/c²। हमने इसको किस फॉर्म में लेकर आए? इस तरह वाली फॉर्म लेकर आए, 1/2 mn/c²। ये आपस में डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो सकते हैं, वो इधर से इधर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू, ये क्या हो सकता है, ये बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा 2/3, ये 3 इधर आ सकता है, ये 2 इधर आ सकता है, ठीक है, आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। 1/2 mn² बार, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन 5 आ गई। ओके बच्चों, अब ये वाली इक्वेशन जो है बिल्कुल ऐसी हो गई है। इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? पुट द वैल्यू ऑफ, अब इक्वेशन 3 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 5/3। ये वाली वैल्यू जो किसके बराबर है बेटा? KT के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? इसकी वैल्यू की जगह पे क्या लिख देंगे? 1/2 mn/c² किसके बराबर है बेटा? KT के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? KT लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आपके पास जो इक्वेशन है वो आप लोगों के पास इस फॉर्म में आ जाएगी, PV इज इक्वल टू 2/3, ये 1/2 mn/c² किसके बराबर है? KT के। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? KT लिख दिए, ठीक है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू 2/3 KT। अब ये सारे बेटा क्या है? एक कांस्टेंट है, 2/3 KT। ये कांस्टेंट, हम इसको अनदर कांस्टेंट K डैश के बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 थी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? 1/2/3 KT इज इक्वल टू n KT। तो इस इक्वेशन 6 को वी कैन राइट एज, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे? PV इज इक्वल टू द K स्लैश किसके बराबर है? 2/3 KT के बराबर। Hence we prove that Boyle's law क्या हो गया बेटा? प्रूव हो गया। और बॉयल्स ने पहले क्या कहा था? PV इज इक्वल टू द K कहा था ना, यही कहा था। तो ये जो ना KMT ने भी प्रूफ कर दिया कि बॉयल्स लॉ ऐसे ही है, बॉयल्स PV इज इक्वल टू K स्लैश के बराबर है। उसने भी वही बात साबित कर दी जो बॉयल्स ने की थी। काइनेटिक गैस इक्वेशन ने कहा था कि मैं बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसी तरह अब जो हमारे पास चार्ल्स लॉ है, दूसरा जो लॉ है बेटा, अब उसको डिस्कशन करते हैं। बॉयल्स लॉ के बाद जो डिस्कशन आती है, जो दूसरा हमारे पास लॉ है, इसे हमने प्रूव करना है, दैट वन इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या था? चार्ल्स ने क्या कहा था? चार्ल्स ने कहा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यही बात की, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। प्रोपोर्शन के साइन खत्म के लिए क्या इस्तेमाल? KT। ये T इस तरफ आ जाएगी, V/T इज इक्वल टू द K। हमने ये वाली फॉर्म इस जो है ना जनरल KMT से प्रूव करनी, कि KMT भी इसको ऐसे ही साबित करता है कि नहीं, ठीक है। तो इसको से साबित करेंगे। अब इसकी भी डेरिवेशन शुरू से है। अब वो बजाय हम शुरू पे जाने के, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वी नो दैट हम शुरू से कहाँ से जाएंगे? पॉइंट चलिए डिस्कस हो ही गया तो बता ही देता हूँ। शुरू से फिर हम कहेंगे वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द KT के बराबर है। फिर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है?
1/2 m c² बार। अब इसको उसमें पुट कर दें 1/2 m/c² बार। ठीक है, ये n नंबर ऑफ मोल के लिए करेंगे, n नंबर ऑफ मोल के लिए करेंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा c² बार। ठीक है, इज इक्वल टू kT। ये सारी बातें पीछे हम कर चुके हैं, यानी करते करते हम कहाँ तक आ गए थे, PV इज इक्वल टू द 2/3 kT। यहाँ तक हम कर चुके थे। मैं इसको प्रॉपरली दोबारा करवा देता हूँ, लेकिन आपकी बुक में यहाँ से इसको स्टार्ट किया हुआ है, PV इज इक्वल टू 2/3 kT के इक्वल किया हुआ है। ठीक है, तो बेटा हम इसको दोबारा यहाँ से स्टार्ट, बजाय पूरी डेरिवेशन करने के, वो पीछे ऑलरेडी की हुई है, टाइम शॉर्ट है, तो हम वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। वी नो दैट, हमें पता है कि जो डेरिवेशन हमने की है वो क्या थी, यहाँ तक पहुँच गए थे, PV इज इक्वल टू 2/3 kT की थी ना ये वाली, कहाँ पे, ये। यानी कि अगर आप दोबारा करना चाहें तो ये सारे स्टेप इसके अंदर दोबारा यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकते हैं, बजाय टाइम वेस्ट है, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा भी नहीं करेंगे। और आपकी बुक में भी उन्होंने यहाँ से की है। अगर आप हर जो है ना चार्ल्स लॉ में भी ये पॉइंट्स करना चाहें तो आप चार्ल्स लॉ के अंदर भी ये पॉइंट सारे कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ से ले लेते हैं। तो क्या था, PV इज इक्वल टू द 2/3 kT के बराबर है। ओके, अगर हम इसको रीअरेंज करें, इसको इक्वेशन 1 कह दो, rearrange the equation 1। इक्वेशन 1 को रीअरेंज करें, किस तरह रीअरेंज करें, इस प्रेशर को इस तरफ भेज दें। अगर हम इस प्रेशर को उठा के इस तरफ भेज देंगे तो ये यहाँ पे ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, जो इस तरफ मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। V इज इक्वल टू द 2/3 kT/P। P इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से उठ के इस तरफ आ गया, जहाँ पे मल्टीप्लाई हो वो इस तरफ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। वी नो दैट। अब इसमें जो कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, बॉयल्स लॉ में पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर वेरिएबल है एट कांस्टेंट प्रेशर, यही लेते थे ना। तो प्रेशर इसमें क्या था बेटा, कांस्टेंट था, तो ये वॉल्यूम टेम्परेचर जो है वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, 2/3 K/P, ये सारे कांस्टेंट एक तरफ हो गए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई T। ये टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट नहीं होता ना, कि चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जो कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट इसमें क्या होता है, प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर और ये के तो वैसे ही कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने इसको एक तरफ कर दिया, ये वेरिएबल था, हमने इसको बाहर रख दिया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। किधर चले, नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। लेट्स सपोज ये सारे कांस्टेंट को हम एक अनदर कांस्टेंट के बराबर कर लेते हैं। किसके बराबर कर, 2/3 Kp, हम इसको एक के कांस्टेंट के बराबर कर लेते हैं, के डैश के बराबर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगी, सो वी कैन राइट इक्वेशन 2 एज, अब इसकी जगह पे आप क्या लगा दोगे, ये के डैश लगा दोगे, V इज इक्वल टू के डैश टी। तो हैंस यही था ना। अब t को इस तरफ ले, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये जो t है आप इसको इस तरफ लेके आ सकते हैं, V/T इज इक्वल टू द के डैश। ये आपके पास इक्वेशन 4 आ गई। तो बॉयल्स लॉ ने क्या कहा था, चार्ल्स लॉ ने क्या कहा था, चार्ल्स लॉ ने भी यही प्रूव किया था। हैंस चार्ल्स लॉ वेरीफाइड, कि इससे हमने चार्ल्स लॉ को प्रूव कर दिया या वेरीफाई कर दिया। ठीक है, आई होप सो बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई पॉइंट मजीद कोई रह गया होगा तो बेटा आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लाजमी बेटा आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है, असाइनमेंट बना के मुझे लाजमी फॉरवर्ड करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजाक नहीं इसमें करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें नॉन सीरियसनेस को भी शो नहीं करना।
ये काम अपने बहुत ही सीरियस होके काम करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन वगैरह होगा, कोई मसला होगा तो बेटा मुझसे आप लोग कंसर्न कर सकते हैं। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, ये वीडियो पूरी कंप्लीटली देखनी, स्किपिंग नहीं करनी, ठीक है। तो स्किप आपने एक पॉइंट भी स्किप किया आपको ज़रा भी समझ नहीं आ रही, और डाउनलोड करेंगे इसके रेजोल्यूशन पिक्सल वगैरह फट जाते हैं, इसीलिए इसको ऑनलाइन चलाएं ताकि इसके रेजोल्यूशन और पिक्सल प्रॉपरली वर्किंग में होते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।